सुप्रभात बच्चों। आज हम मीरा की जीवनी आपसे बताने आए हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में भक्तिकालीन कवियों का प्रमुख स्थान रहा है। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रैदास, नामदेव आदि इस काल के प्रमुख कवि थे। कहते हैं उन सब के बीच मीरा चंद्रमा के रूप में उदित हुई। इनकी शीतलता ने सबको प्रभावित किया। इनकी रचनाओं में जो शीतलता थी उससे सभी अभिभूत थे। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनके जन्म के विषय में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, यानी इनके जन्म के बारे में हमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है। साहित्य के अन्य स्रोतों से जानकारी उपलब्ध हो पाई है। मीरा का जन्म ऐसे काल में हुआ था जब भारत में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। खानवा युद्ध, बाबर का हिंदुस्तान पर हमला आदि इसी काल में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौर राजस्थान में छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। माता का नाम वीर कुमारी था और उनकी मृत्यु मीरा की अल्पावस्था में ही हो चुका था। इनके दादाजी, जिनका नाम राव दूदा था, उन्होंने ही माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किया। दादा वैष्णव भक्त थे। घर में साधु संतों का आना जाना बचपन में लगा रहता था, जिसके कारण बचपन में ही इन पर भक्ति की नींव इनके जीवन में पड़ी। कहते हैं बचपन में मीरा की माँ ने उन्हें एक कृष्ण की मूर्ति दी और मीरा उसी के संग खेलती रहती थी, नाचती गाती रहती थी। धीरे धीरे मीरा उसे अपना प्रिय मानने लगी। 1516 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। भोजराज 1518 में दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ युद्ध करते हुए घायल हुए और 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है अपने पति की मृत्यु के बाद भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। उन दिनों राजस्थान में जौहर प्रथा प्रचलित थी। जब मीरा को सती होने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके कारण समाज में लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। खास करके उनके ससुराल वाले उनसे चिढ़ गए। बाद में मीरा के पिता ससुर राणा सांगा वो भी नहीं रहे, बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। अब तो मीरा के जीवन में प्रताड़नाओं की झड़ी सी लग गई, क्योंकि मीरा ने परंपरागत रूढ़ियों का विरोध करते हुए अपना श्रृंगार नहीं उतारा था। अपनी पति की मृत्यु के बाद वे साधु संतों के साथ नाचती गाती रहीं, इसलिए उनके ससुराल वालों को उन पर बहुत गुस्सा आता था। दूसरी ओर मीरा मानती थी कि पिछले जन्म में वे वृंदावन की गोपियों में से एक थी। वे कृष्ण को अपने पति, भगवान और गुरु के रूप में मानती थीं। कहते हैं जब मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की गई तो 1533 ईस्वी के आसपास बीरम देव उन्हें मेड़ता बुलाकर ले आए और मीरा के चित्तौड़ छोड़ते ही अगले ही वर्ष 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरम देव ने भागकर अजमेर में शरण ली। अब मीरा वृंदावन पहुंची। वहां वे तुलसीदास से मिली। वे वहां कुछ वर्ष घूम घूम कर भजन कीर्तन करती रही। लोग उन्हें देवी के रूप में सम्मानित करते थे। चित्तौड़ में आज भी मीरा का मंदिर है। माना जाता है कि 1546 के आसपास मीरा द्वारिका गईं। वहां वे बहुत समय रही और कहा जाता है कि एक दिन मीरा रणछोड़ मंदिर में के गर्भगृह में नाचते नाचते प्रवेश कर गई थी। यानी मंदिर का जो मंदिर की मुख्य मूर्ति जहाँ पे थी, वहां में मीरा नाचते नाचते चली गई
उसके बाद मंदिर के कपाट यानी दरवाजे बंद हो गए। द्वार खोलने पर जब काफी देर बाद लोगों ने द्वार खोला तो मीरा वहां उन्हें नहीं मिली। उनकी साड़ी मूर्ति से लिपटी हुई मिली और मूर्ति अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। अर्थात मीरा का शव तो नहीं ही मिला, वो मूर्ति में ही समा गई। तो ऐसा था मीरा का जीवन। हो न हो वो एक शांत आत्मा थी, एक भव्य आत्मा थी, एक विशेष आत्मा थी। अब हम बात करते हैं इनकी कविताओं की इनकी चारित्रिक और कविताओं की विशेषताओं की, यानी इनकी चारित्रिक और काव्यगत विशेषताओं की अब हम बातें करेंगे। चारित्रिक विशेषताओं की बात अगर हम करें तो मीरा को विद्रोही कवयित्री के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत नियमों का विरोध किया। तत्कालीन समय में विधवाओं पर लगे परंपरागत नियमों का उन्होंने विरोध किया, सती होने से इनकार कर दिया। वे स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर गूंजी, इसलिए उन्हें कई बार विद्रोही कवयित्री भी कहा जाता है। मीरा मानती थी कि संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है। वे कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी। आज भी चित्तौड़ में मीरा का मंदिर स्थित है। अगर काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग उनके पदों में छलकता है। वे कृष्ण के विरह में व्याकुल दिखती हैं। संवाद के वियोग पक्ष का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्य के मूल में दर्द है। परंपरागत रूप से मीरा की कविताओं को पाड़ा कहा जाता है। उत्तर भारत में आमतौर पर ये भजन कहलाते हैं। इनकी भाषा प्रभावशाली राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषाओं के शब्दों का भी कहीं कहीं चित्रण हमें इनके पदों में दिखाई देता है। भक्ति शांत रस है। लयात्मकता, गेयात्मकता, संगीतात्मकता इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये तो मीरा के बारे में हमने आपको बताया, उनकी जीवनी बताई। और अब हम देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में मीरा के बारे में क्या बताया गया है। मीरा 1503 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, 1546 में उनकी मृत्यु हुई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुर्की गांव में 1503 ईस्वी में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध में के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गईं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के शब्द भी मिल जाते हैं। अब आइए पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों से यानी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई, यानी कृष्ण के रंग में रंग गई। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य यानी जिनकी ये पूजा करती हैं, कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म
और कहीं सगुन साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। यानी आपके पाठ में 2 पद हैं और इन दोनों पदों में मीरा ने कृष्ण को ही संबोधित किया है और कृष्ण से संबंधित ही बातें की हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। आइए अब हम पदों को पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या कहा है अपने पदों में। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर, हरो मारी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। आइए पहले हम शब्दार्थ समझते हैं और उसके बाद मैं आपको पहले पद का अर्थ बताऊंगी। हरि यहाँ कृष्ण को कहा गया है। हरो का मतलब है दूर करो, जन यानी लोग, री यानी की और भीर का अर्थ है कष्ट, पीड़ा। द्रौपदी री, द्रौपदी की, लाज राखी, उसकी इज्जत बचाई, राखी यानी उसकी लाज आपने रखी। आप बढ़ायो चीर, आपने ही उसके वस्त्र को, उसकी साड़ी को बढ़ा दिया। भगत कारण रूप नरहरि, भक्त के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया। नरहरि क्या है? नरहरि वो है जिसमें उस जीव का आधा शरीर मनुष्य जैसा होता है और आधा शरीर शेर जैसा होता है। तो अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं नरहरि के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। इस पंक्ति में वही बताया गया है। धरियो यानी धारण करना, शरीर, शरीर यानी हमारे तन को कहा गया है। बूढ़ तो गजराज राख्यो, डूबते हुए गजराज को भी आपने ही बचाया। काटी कुंजर पीर, उसे ही आपने उसके कष्टों से दूर किया। पीड़ यानी पीड़ा। दासी ली मीरा लाल गिरिधर, हरो हमारी भीर, मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मुझे, आप मेरे जीवन के एकमात्र आधार आप ही हैं, इसलिए मेरी भी पीड़ा को आप दूर कीजिए। अब बच्चों एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। हरि का अर्थ है कृष्ण, हरो दूर करो, बढ़ायो बढ़ाना, धरियो धारण करना, कुंजर हाथी, हमारी हमारी। अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीरा कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप मुझे सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाओ। आप ही मुझे दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। हे कृष्ण, आप मुझे सांसारिक दुखों से छुटकारा दिखलाओ। आप ही मुझे दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों की लाज रखी है, उनकी रक्षा की है। आपने द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए स्वयं अवतार लेकर स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उसका वस्त्र बढ़ाया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने स्वयं नरसिंह का रूप धारण किया। आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की तथा उस हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। पुनः मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ और आप ही हमारे स्वामी हैं, इसलिए मुझे भी सांसारिक कष्टों से मुक्त करवाइए। इस प्रकार से मीरा के मन में जो व्यथा थी, उन्होंने कहा है कि हे श्री कृष्ण, मेरे मन की व्यथा को दूर कीजिए, साथ ही साथ जितने भी लोग दुखी हैं उनके भी दुखों को दूर कीजिए। तो चलिए अब हम आते हैं
इसमें विशेष क्या है, काव्यगत विशेषताओं पर भी बात कर ली जाती है इस पद के लिए। सबसे पहले इस पद में हम देखते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार माना है। इसके बाद वो 3 उदाहरण देती हैं, द्रौपदी का, प्रहलाद का और डूबते हुए हाथी का। 3 उदाहरण देकर कृष्ण को बताती हैं कि किस प्रकार से वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, और पुनः वो कहती हैं कि मेरी भी रक्षा करो। इस कविता में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण है। पदों में हम देख सकते हैं गेयता का गुण है, यानी इसे गाया जा सकता है, और इसके कई आपको गायन के रूप में यह आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगा। काटी कुंजर में क क क की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और चूंकि यहाँ मीरा कहती हैं दासी मीरा लाल गिरिधर, इसलिए यहाँ हमें पता चलता है कि इन्होंने इस पद में दैन्य भाव की भक्ति की है। मुझे उम्मीद है आपको पहला पद समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। पहले एक बार मैं पद पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर हम शब्दार्थ पे चर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावन की कुंज गली में गोविंद लीला पास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी, मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीज्यों, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिमरो घणो अंधेरा अधीरा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ श्याम कहा गया है कृष्ण को। कृष्ण का रंग सांवला था, इसलिए उन्हें श्याम भी कहा जाता है। और यहाँ पे पद में इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग श्याम के रूप में किया गया है। महाने यानी मुझे, चाकर यानी नौकर, राखो जी यानी रख लो, गिरिधारी लाला, गिरिधारी भी कृष्ण को ही कहा गया है, चूंकि उन्होंने गिरिधर पर्वत को धारण किया था अपनी कानी उंगली पर, इसीलिए उन्हें कहा गया है। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी कानी उंगली पर धारण किया था, उठाया था गोपियों की रक्षा करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने कहा है और कि गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, मुझे आप अपना नौकर बना लो। चाकर रहस्यों, चाकर रहूंगी, बनूंगी यानी नौकर बनूंगी, तो क्या करेंगी मीरा, कौन सा काम करेंगी, बाल लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, मैं आपका नौकर बनना चाहती हूँ हे कृष्ण, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं बाग लगाऊंगी, और फिर उससे मुझे क्या फायदा होगा कि मैं रोज आपका दर्शन कर पाऊंगी। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, इसके बाद मैं वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। मीरा कहती हैं कि वृंदावन के बागों की गलियों में मैं कृष्ण की लीला का गान करूंगी। मैं हे कृष्ण आपकी सेवा करते हुए हर पल आपका दर्शन करूंगी, आपके नाम का सुमरन यानी स्मरण करूंगी, और स्मरण करने के बाद मैं समझूंगी कि ये मुझे मेरी जेब खर्ची मिल गई है। भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। इस प्रकार से आपका नौकर बनके मुझे भक्ति करने का अधिक अच्छा अवसर मिलेगा, मेरे मन में भक्ति भावना जगेगी, और वही मेरी असली पूंजी है। मीरा कहती हैं कि मैं हे कृष्ण, मैं आपके भक्ति रूपी जागीर में प्राप्त करूंगी। मैं सेवा, दर्शन, भक्ति, सेवा, दर्शन और स्मरण
एक साथ तीनों को पालूंगी। मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। कहते हैं कि मीरा अपने नाम स्मरण को, कृष्ण के नाम को जब जपती थी तो वो समझती थी कि यही उनका जेब खर्च है। मैं सेवा, दर्शन, भक्ति तीनों एक साथ प्राप्त कर लूंगी। आपकी चाकरी करके मुझे भक्ति के तीनों रूपों मैं अपने जीवन में उतार सकती हूँ, उसको पा सकती हूँ। बच्चों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी कि भक्ति के 3 रूप होते हैं: दर्शन, स्मरण और समर्पण। समर्पण, जब हम किसी की भक्ति करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनका हमें दर्शन हो। जब हमें दर्शन हो जाता है उनका, तो हम सोचते हैं, हम उनका गुणगान करने लगते हैं और फिर हमारे मन में उनके प्रति भक्ति की भावना और जागृत होती है। तो यहाँ मीरा कृष्ण का नौकर बनके पहले उनका दर्शन पाना चाहती हैं, फिर वे उनके नाम को जपकर उनके नाम को याद करते रहना चाहती हैं, और जब दर्शन करने के बाद वे उनके नाम को याद करेंगी तो निश्चित रूप से उनके मन में भक्ति की भावना जगेगी। मीरा कहती हैं, ये जो भक्ति की भावना जगेगी यही मेरी असली जागीर है। जागीरी यानी जागीर, संपत्ति, यानी कृष्ण के प्रति भक्ति ही मीरा की असली संपत्ति है। तो इस प्रकार से मीरा को भक्ति के लिए जो 3 रूप होते हैं, तीनों रूप एक साथ ही उन्हें मिल जाएंगे। दर्शन, स्मरण और भक्ति के दर्शन, स्मरण और भक्ति के लिए जिस समर्पण की आवश्यकता होती है, वो तीनों बातें मीरा को यहीं मिल जाएंगी। यहाँ भक्त के रूप में मीरा कृष्ण की चाकरी कर उनका दर्शन पाना चाहती हैं, हमने देखा। दर्शन करके वे सदैव कृष्ण के नाम का स्मरण करना चाहती हैं और मीरा कहती हैं कि यही मेरी असली जेब खर्च है, यही मेरे जीवन का असली जेब खर्च है। स्मरण के दौरान जब वे स्मरण करेंगी तो निश्चित रूप से उनके मन में भक्ति भावना और अधिक प्रबल होगी। मीरा की यह जो समर्पण भावना है, मीरा कहती हैं कि यही मेरी असली संपत्ति है। इस प्रकार भक्ति के जो 3 रूप हैं, दर्शन, स्मरण और समर्पण, तीनों बातें उन्हें एक साथ ही प्राप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मीरा ने कृष्ण की उस छवि का वर्णन किया है, उस रूप का वर्णन किया है जिस रूप में वो कृष्ण को अपने मन में बसा चुकी है। वो कहती हैं, मोर मुगट पीतांबर सोहे। मेरा जो कृष्ण है उसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। उनके शरीर पर पीतांबर, पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और गले में बैजंती फूलों की माला है, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मेरा जो कृष्ण है वो वृंदावन की गलियों में धेनु यानी गायें चराता है। मेरा मोहन मुरली वाला है। मेरा जो कृष्ण है, कृष्ण का ही एक नाम मोहन भी है, वो क्या बजाता है? मुरली यानी बांसुरी बजाता है। अब मीरा कहती है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। वो कहती हैं कि मैं वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच में महल में बड़ी बड़ी खिड़कियां रखूंगी, जिससे मैं सांवरियारा दर्शन पासियों पहन कुसुम्बी सारी, जिससे मैं सांवरे श्री कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगी। वे कहती हैं कि मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर ही कृष्ण का दर्शन करूंगी। अब वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गई हैं, कृष्ण के इस रूप को याद कर कर वह बेचैन हो गई हैं और फिर वो कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। हे कृष्ण, मुझे आधी रात के समय यमुना नदी को जमुना जी कहा गया है, दीजियो यानी दीजिए और तीरा यानी किनारे। वे कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए। मीरा प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण हैं। गिरिधर पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं। हिवरों घनो अंधेरा। हे कृष्ण, मुझे हृदय में बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी आओ, मुझसे मिलो। इस प्रकार मीरा कहना चाहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण
के दर्शन से ही मेरे हृदय की बेचैनी कम होगी। मुझे कृष्ण आओ और जल्दी से जल्दी अपने दर्शन दो। अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं इस पद में कि कवयित्री मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर हैं। मोर मुकुट, मोहन मुरली, मोहन मुरली में मामा की आवृत्ति हुई है और मोर मुकुट में भी मामा की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा, यहाँ पे एक ही शब्द को 2 बार बोला गया, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिच बिच, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का चित्रण यहाँ हमें देखने को मिलता है। उनका वर्णन आदि राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा के शब्दों का इनमें इस पद में प्रयोग किया गया है। इस पद में मीरा की जो भक्ति है वो दास्य और माधुर्य भाव की है। एक ओर तो मीरा उनके दर्शन के लिए बेचैन है और दूसरी ओर वो क्या है, वो उनका नौकर बनना चाहती हैं। तो यहाँ पे मीरा की भक्ति दास्य और माधुर्य भाव की है। कवयित्री ने श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं वेशभूषा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कृष्ण का वो रूप आ जाता है जिस रूप में मीरा ने उनकी कल्पना की है। इसीलिए कहा गया है कि इस मीरा के पदों में चित्रात्मकता का गुण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पद समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया और आपको लगता है कि कुछ और समझना है तो आप मुझे अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।